अंधेरी दुनिया में खून की नदियां फिर से बहने वाली है क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव सेलिन की बेटी ईव को ढूंढ रहे थे ताकि वो उसका खून ले सके। ईव का खून भेड़िया डॉक्टर के हाथ लग गया था जो उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो ईव के हाइब्रिड खून का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर भेड़ियों का राज कायम करना चाहता था, लेकिन सेलिन ने वैम्पायर डेविड की मदद से अपनी बेटी को उन दरिंदों से बचा लिया था। मगर ईव के पास अमर पूर्वज एलेक्जेंडर का खून है जो इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही ईव को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए सेलिन ने उसे एक ऐसी जगह छुपा दिया जिसके बारे में वो खुद नहीं जानती। उसने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ लिए ताकि कोई उसके दिमाग को पढ़कर ईव तक न पहुंच सके। सेलिन को लगा था कि ऐसा करने से ये खूनी जंग रुक जाएगी, लेकिन वो गलत थी। भेड़ियों का एक नया और खूंखार लीडर मारियस सामने आया जो अपनी फौज के साथ तैयार था। मारियस का मानना है कि सेलिन की बेटी का खून पीकर वो अजय बन जाएगा और वैम्पायर्स को मिटा देगा। सेलिन अब 1000 साल की हो चुकी है और वो इन सबसे दूर भाग रही थी, लेकिन आज भेड़ियों के झुंड ने उसे ढूंढ ही लिया और उस पर हमला कर दिया। मारियस का आदेश था कि सेलिन को जिंदा पकड़ना है, इसलिए वो उस पर गोली नहीं चला रहे थे, वो बस उसे पकड़कर बुरी तरह मार रहे थे। और सेलिन भी अब लड़ते लड़ते थक चुकी थी, मगर जान पर बनाई तो सेलिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसने हमला करने वाले भेड़िए को हवा में उड़ा दिया। गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसे सेलिन ने मौत के मुंह से बचाया था। डेविड सेलिन की बहुत इज्जत करता है और हमेशा उसकी मदद के लिए सही वक्त पर पहुंच जाता है। डेविड ने सेलिन को बताया कि वो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि ईव का पता लगा सके। उनका नया लीडर मारियस बहुत चालाक है और वो जानता है कि हाइब्रिड खून ही जीत की चाबी है। वो ईव को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तभी अंधेरे में छिपे एक भेड़िए ने डेविड पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया। सेलिन ने उस हमलावर को दबोच लिया और कहा कि अपने लीडर को मेरा ये पैगाम दे देना, मेरी बेटी मेरे पास नहीं है और मुझे खुद नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। इतना कहकर सेलिन ने उस भेड़िए का काम तमाम कर दिया और डेविड के पास पहुंच। सेलिन ने देखा कि डेविड का घाव भर नहीं रहा है, जो कि एक वैम्पायर के लिए अजीब बात है। दूसरी तरफ डेविड का पिता थॉमस ईस्टर्न कोवेन यानी पूर्वी वैम्पायर किले में पहुंचता है। वैम्पायर्स के कई ठिकाने थे, लेकिन भेड़ियों के हमलों ने पश्चिमी ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब पूर्वी किला ही सबसे सुरक्षित और ताकतवर बचा था, जहां वैम्पायर्स की काउंसिल राज करती थी। वहाँ की काउंसिल लीडर समीरा थी, जो पहले विक्टर की खास थी, मगर अब वो पावर में आ चुकी थी। समीरा सेलिन से नफरत करती थी क्योंकि विक्टर ने सेलिन को उससे ज्यादा अहमियत दी थी। जब सेलिन ने विक्टर को मारा था तो समीरा ने ही उसे गद्दार घोषित करवाया था। थॉमस जैसे ही किले में पहुंचा तो उसे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण लगा। समीरा ने तुरंत अपनी एक खास दासी को भेजकर थॉमस को मिलने के लिए अपने पास बुलाया। थॉमस ने मेज पर रखी अस्थियों को देखा, जो बता रही थी यहाँ भी काफी नुकसान हुआ है। थॉमस जिस पश्चिमी कबीले से आया था वो भेड़ियों के लगातार हमलों से बिखर चुका था। समीरा ने बताया कि हमारे पास अब बहुत कम डेथ डीलर यानी योद्धा बचे हैं। मारियस की लीडरशिप में भेड़िए अब पहले से ज्यादा संगठित और खतरनाक हो चुके हैं। इंसानों ने भी हमारा शिकार